गुड इवनिंग दोस्तों, हाय, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरज नर्सिंग स्टडी। तो आज का जो टॉपिक है, जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है अपेंडिसाइटिस। प्रीवियस वीडियो में हमने अपेंडिक्स के बारे में पढ़ा था, अपेंडिक्स की नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे रिलेटेड डिजीज़ है अपेंडिसाइटिस, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अपेंडिक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपेंडिसाइटिस है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अपेंडिसाइटिस के बारे में हम नॉर्मली बात करें तो अपेंडिसाइटिस जो डिजीज़ है वो नॉर्मली हमारे कम्युनिटी में देखी जाती है। ठीक है, ये किसी भी एज में हो सकती है, बच्चों को भी हो सकती है, बड़ों को भी हो सकती है। ठीक है, अगर इसकी अगर इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी की बात करें, ये मोस्टली जो टीनेजर्स होते हैं, टीनेज लगभग ये मान लो 10 से 20 साल वाले जो टीनेजर्स हैं उनको ज़्यादा होती है, उनके केसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस है वो किसे कहते हैं, व्हाट इज़ अपेंडिसाइटिस। अगर डेफिनेशन की बात करो तो अपेंडिसाइटिस का मतलब होता है यहाँ आइटिस लगा हुआ है, तो आइटिस का मतलब जहाँ भी आइटिस है इसका मतलब इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, और इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है इट इज़ द रेस्पॉन्स बाय द लिविंग टिश्यू अगेंस्ट इंजरी टू द टिश्यू। किसी भी टिश्यू को अगर इंजरी हो रही है तो उसके अगेंस्ट उस टिश्यू के द्वारा दिखाया गया जो रेस्पॉन्स है उसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो अपेंडिक्स को अगर कोई इंजरी हो रही है, किसी भी टाइप की इंजरी हो, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो उससे अगर इंजरी हो रही है तो उसके अगेंस्ट अपेंडिक्स है वो कुछ रिएक्शंस दिखा रहा है, कुछ रेस्पॉन्स दिखाता है, उसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अगर ये तो अपेंडिसाइटिस की डेफिनेशन क्या हुई, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, इस कंडीशन में जो अपेंडिक्स है वो स्वोल्ड हो जाता है, मतलब फूल जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, एंड इसके आगे की जो स्टेज है एंड पस भर जाती है, फिल्ड विद पल्स, सॉरी पल्स नहीं, पस से भर जाता, पस बन जाती है उसके। जब पस बनती है तो ये खतरनाक है, उसको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर अब्सेस बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर अब्सेस बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली अपेंडिसाइटिस है अप्रोक्सीमेटली 40% पेशेंट डू नॉट हैव टिपिकल सिम्टम्स। ठीक है, 40% जो पेशेंट है उनको टिपिकली कोई सिम्टम नहीं आते। ओके, उसके बाद अगर बात करें, अगर अफेक्टेड एज की बात करूं तो ये वैसे 5 to 40 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादा होता है। अगर इनमें भी अगर मैं बात करूं तो 10 to 20 ईयर्स यानी टीनेजर्स, इस एज में ज़्यादा होता है। ठीक है, मोस्टली कि अपने सडन अगर अब्डोमिनल पेन हो रहा है तो उसका कोज मुख्य रूप से जो कोज होता है वो अपेंडिसाइटिस ही होता है। ठीक है, उसके बाद में जब अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो उसका ओनली ऑप्शन क्या है ट्रीटमेंट का, सर्जरी ही इसका ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर ह्यूमन। वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसलिए क्या करें, बार बार अगर ये अपेंडिसाइटिस एक बार हो गया तो फिर बार बार होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इसको सर्जरी करके इसको हटाई देते हैं, कट कर देते हैं, इसको अपेंडेक्टोमी कर देते हैं। ओके, जो अपेंडिसाइटिस है ये 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स। अगर टाइप्स की बात करें, 2 सबको पता है कि ब्रॉडली जो इन्फ्लामेशन है 2 टाइप का होता है। नंबर 1 एक्यूट अपेंडिसाइटिस, नंबर 2 क्रोनिक अपेंडिसाइटिस। तो मोस्टली जो मोर कॉमन जो होता है वो ये है, मोर कॉमन। ठीक है, मोर कॉमन फॉर्म है। ऑनसेट कब होता है, इसका ऑनसेट 24 आवर्स में हो जाता है। शुरुआत इसकी 24
आवर्स में ही हो जाती है। ओके, तो ये लेस कॉमन है, लेस कॉमन क्रॉनिक वाला, और लेस सीवियर होता है, यही होता है। एक्यूट वाला ज़्यादा होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन फॉर्म यही है। और जब एक्यूट होता है तो इसको हम क्या करते हैं, अपेंडेक्टोमी कर देते हैं, ताकि क्रोनिक फिर हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये इंट्रोडक्शन है इसका। किसी भी जेंडर की बात करें तो किसी को भी हो सकता है, ठीक है। जेंडर की बात करें तो किसी, ये फिक्स नहीं है कि मेल में होता है फीमेल होता है, ये मेल फीमेल सब में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ईटियोलॉजी। अपेंडिसाइटिस होने का जो मुख्य कारण है वो होता है प्राइमरी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी अपेंडिक्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। ये इसका कोज है। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू, ऑब्स्ट्रक्शन किसके कारण होता है वो बात करते हैं हम। ड्यू टू, सबसे पहला कोज है इसके अंदर फिकोलिथ। क्या है? फिकोलिथ, ठीक है। फिकोलिथ का मतलब होता है कि जो फिकल एरिया है, जो फिकल मेटेरियल है, वो लाइक कैल्सिफाइड स्टोन की तरह हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसका मतलब है हार्ड स्टूल। क्या मतलब है? हार्ड स्टूल, लाइक कैल्सिफाइड स्टोन, ठीक है। ये हार्ड स्टूल, हार्ड फिकल मैटर हो जाता है, यानी अपेंडिक्स के अंदर क्या होता है, फिकल मैटर जमा हो जाता है और वो वहाँ पे हार्ड हो जाता है, ठीक है। ये मोस्टली कहाँ होता है? ये मोस्टली प्रोक्सिमल पार्ट में ज़्यादा होता है। किसमें? प्रोक्सिमल पार्ट, हार्ड स्टूल हो जाता है। ये मोस्ट कॉमन कोज इन एल्डरली, जो जेनेटिक या जो ओल्ड एज के पर्सन वाले होते हैं उनमें ये मोस्ट कॉमन कोज है। 40 या 40 की बाद वाले, उनमें मोस्ट कॉमन है फिकोलिथ, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम, जो मेन है जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो होता है लिम्फोइड टिश्यू हाइपरप्लेसिया। आपको मालूम है अपेंडिक्स, अगर मेरा प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा तो अपेंडिक्स में हमने बात की थी कि जो सबम्यूकोसा है, सबम्यूकोसा जो होती है अपेंडिक्स, उसके अंदर न्यूमरियस लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। अगर वो लिम्फोइड टिश्यू में हाइपरप्लेसिया हो जाए किसी कारणवश से, हाइपरप्लेसिया का मतलब क्या होता है? हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया का मतलब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। अगर लिम्फोइड टिश्यू हाइपरप्लेस्ड हो जाए तो उसके कारण क्या होगा, यानी जैसे ये अपेंडिक्स है और इसके वाल में क्या होती है, लिम्फोइड टिश्यू होती है। अगर ये बढ़ जाए तो क्या होगा, बढ़ता यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो यहाँ प्रोक्सिमली क्या होता है, यहाँ पे म्यूकस इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि आपको पता है म्यूकस गोबलेट सेल होती है, म्यूकस सेक्रेट करती है, और ये यहाँ पे इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन करती है। इससे क्या होता है? इन्फ्लामेशन। तो आगे बात करेंगे हम इसकी जो पैथोजेनेसिस कैसे होती है, ठीक है। ये जो कोज है ये मोस्ट कॉमन कोज इन यंग, जो टीन एजर की बात की थी उनमें मोस्ट कॉमन कोज ये है, लिम्फोइड टिश्यू हाइपरप्लेसिया। तो मेन कोज तो दो ही हैं, फिकोलिथ और लिम्फोइड टिश्यू। इनके कारण ही क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अलावा और बात करें तो कुछ इन्फेक्शन होते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, जैसे ई कोलाई, बैक्टीरियोइड्स, इनके कारण। इंटेस्टाइनल वॉर्म या पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइटिक इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, या इंटेस्टिनल पैरासाइटिक इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? इन्फेस्टेशन। अगर पैरासाइट के द्वारा इन्फेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इन्फेस्टेशन, यानी उसको इन्फेक्शन ना बोल के
क्या बोला जाता है, इन्फेस्टेशन बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा फॉरेन बॉडी इसके अंदर इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रोमा हो सकता है। और क्या हो सकता है, ट्विस्टिंग ऑफ अपेंडिक्स ट्विस्ट हो सकता है। आपको पता है ये इसकी टिप होती है, वो हाँ किसी भी डायरेक्शन में जाती है, तो हो सकता है ये ट्विस्ट हो जाए। ट्विस्ट का मतलब मुड़ जाए, मुड़ने से उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, ये सारे कोज है, इनमें मुख्य ये हैं, फिकोलिथ और लिम्फोइड टिश्यू हाइपरप्लेसिया। ओके, ये हो गई कोजेज। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। हेडिंग है पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो अपेंडिसाइटिस कैसे होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ मैंने कोज की बात की कि जो मेन है वो क्या मेनली इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, मेनली होती है ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम। तो ऑब्स्ट्रक्शन सबसे पहले क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन अपेंडिक्स में क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन। और किसके कारण, ड्यू टू फिकोलिथ और लिम्फ हाइपरप्लेसिया। अभी बताया, ये दो कोज बताए ना, इनके द्वारा हाइपरप्लेसिया। और कोज भी हो सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। अब क्या होगा, जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है अपेंडिक्स में, जैसे ये अपेंडिक्स है, यहाँ जैसे लिम्फोइड टिश्यूज बढ़ गए हैं, तो ये क्या हो गया, रास्ते को क्या कर दिया इन्होंने, रोक दिया, यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ मैंने बताया था कि जो गॉबलेट सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, म्यूकस सीक्रेट करती रहती है। तो म्यूकस यहाँ कंटिन्यूस म्यूकस यहाँ एक सीक्रेट होता रहता है। ठीक है, म्यूकस। तो नेक्स्ट क्या होगा, म्यूकस सीक्रेशन कंटिन्यूस इन अपेंडिक्स में क्या होता है, म्यूकस सीक्रेट होता रहता है। अब ये बाहर तो जा नहीं सकता, म्यूकस से वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या फिकोलिथ है या हाइपरप्लेसिया। तो क्या होगा, इससे ये इसमें प्रेशर डालेंगे, इसकी वाल पे प्रेशर पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं हम इंक्रीज इंट्राल्यूमिनल प्रेशर। जैसे ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर वाला जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं ल्यूमन। इंट्राल्यूमिनल अंदर वाला जो प्रेशर है उसको बोलते हैं इंट्राल्यूमिनल प्रेशर। तो इस म्यूकस के कारण क्या होता है, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, अब जब इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, इसी कारण क्या होता है, पेन फील होता है। जब वाल पे प्रेशर बढ़ेगा अपेंडिक्स की, तो क्या होगा, पेन फील, एक्यूट पेन होगा, एक्यूट पेन होगा। ठीक है, अब जब इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ने के कारण यहाँ मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे प्रेशर पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, प्रेसिंग द ब्लड वेसल्स एंड नर्व, यहाँ की नर्व है और ब्लड वेसल्स क्या होंगी, प्रेस होंगी, क्या हो जाएंगे, दबने लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताया कि जो म्यूकस है वो इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, म्यूकस यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होंगे, बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे, या इसके अंदर पहले से मौजूद रहते हैं बैक्टीरिया कैन मल्टीप्लाई, और बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे ग्रोथ करेंगे। ठीक है, और क्या स्टार्ट हो जाएगी, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगी। इसी को हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। ठीक है, अब आगे अगर इससे आगे और हम देखें तो देखो, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगी, बैक्टीरिया डेवलप हो गए। यहाँ देखो, यहाँ से ब्लड वेसल्स क्या हो गई थी, प्रेस हो गई। यहाँ जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होगी, प्रेस। जब ब्लड वेसल्स प्रेस होंगी, ठीक है,
श्रिंक हो जाएंगी तो क्या होगा, इस्कीमिया डेवलप होगा। क्या होगा, इस्कीमिया डेवलप। इस्कीमिया डेवलप हुआ किसके कारण, ब्लड वेसल्स यहाँ की क्या होगी, प्रेस होगी, क्योंकि जो म्यूकस है वो बढ़ रहा है यहाँ पे, तो प्रेशर पड़ रहा है वाल पे, इसलिए क्या होता है ये। तो जब इस्कीमिया डेवलप होता है, इस्कीमिया का मतलब लेक ऑफ ब्लड सप्लाई, अपेंडिकुलर जो टिश्यूज है उनको क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, ठीक है, कम हो जाती है। इससे आपको पता है क्या होता है, जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो डिक्रीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं टू अपेंडिकुलर टिश्यू, अपेंडिकुलर टिश्यू। अपेंडिकुलर टिश्यू को क्या होता है, ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला। जब ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस। और आपको मालूम है यहाँ पे नेक्रोसिस, और ये आपको पता है बैक्टीरिया यहाँ डेवलप हुए, तो बैक्टीरिया जब होंगे तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, पस फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन। इन बैक्टीरिया कारण क्या हो जाएगी, पस फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर ये कंडीशन और बढ़ेगी तो क्या होगा, परफोरेशन, परफोरेशन हो जाएगा। परफोरेशन का मतलब अपेंडिक्स में अंदर छेद होने से, होल हो जाएगा, होल फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, वाल कटने फटने लग जाएगी, ठीक है। जब परफोरेशन होगा तो अपेंडिकुलर, अपेंडिक्स है वो क्या हो जाएगा, ब्रस्ट, अपेंडिक्स इज ब्रस्ट, फट जाएगा, अपेंडिक्स क्या हो जाएगा, फट जाएगा। और जब अपेंडिक्स फटेगा, अपेंडिक्स जब फटता है तो क्या होता है, इसके आगे लिखता हूँ, अपेंडिक्स जब फट जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स के जो टुकड़े हैं जिसको हम बोलते हैं स्पिलेज, स्पिलेज स्प्रेड इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में स्पिलेज टुकड़े बिखर जाएंगे जो इन्फेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे पस है। ये जो स्पिलेज है, अपेंडिक्स के जो टुकड़े हैं वो क्या है, सब इन्फेक्टेड है, और ये अब इसमें जाके क्या कर देंगे, सेप्टिसेमिया प्लस पेरिटोनाइटिस, और इसके कारण डेथ हो जाती है, इसके कारण डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये है पैथोफिजियोलॉजी। ऑब्स्ट्रक्शन हुआ जिसके कारण म्यूकस सीक्रेट कंटिन्यूस हो रहा है, तो वो प्रेशर डालेगा, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ेगा जिसके कारण पेन फील होता है, और ये प्रेशर क्या करते हैं, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं उन पर प्रेशर डालता है, और यहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर जो ब्लड वेसल्स जो प्रेस हो रही थी, श्रिंक होती, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी, उनके कारण इस्कीमिया होगा, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा एपेंडिकुलर टिश्यूज़ को, नेक्रोसिस हो जाएगा, पस फॉर्मेशन होगा, परफोरेशन होगा, होल फॉर्मेशन, जिसके कारण अपेंडिक्स ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। फटने से जो अपेंडिक्स के टुकड़े थे, छिलके थे, वो एब्डोमिनल कैविटी में गिर जाएंगे, और ये छिलके सारे क्या इन्फेक्टेड है, तो ये क्या करेंगे, सेप्टिसेमिया प्लस पेरिटोनाइटिस करेंगे, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम ये कोज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, क्लिनिकल फीचर इंपॉर्टेंट। क्या सिम्टम्स आते हैं, सबसे मेन सिम्टम मैं लिखता हूँ, सबसे पहले पेन, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन, ठीक है। एब्डोमिनल पेन होता है इनिशियली, ये इनिशियली डल होता है, डल पेन, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये इनिशियली कहाँ पे होता है, एपिगेस्ट्रिक, एपिगेस्ट्रिक रीजन में, एरिया अराउंड अम्बलाइकस, कहाँ पे, अम्बलाइकस के चारों ओर एपिगेस्ट्रिक रीजन में ये पेन फील होता है, ये पेन फील होता है, ठीक है। इस कंडीशन को, इस चीज़ को हम बोलते हैं कोमेल्स साइन या सिम्टम, इसको हम बोलते हैं
कोमेल्स सिम्टम्स। कोमेल सिम्टम किसको बोलते हैं कि अपेंडिसाइटिस में इनिशियली अब्डोमिनल पेन होता है, वो अम्बलाइकस के अराउंड एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है, उसको हम बोलते हैं कोमेल सेंट। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, रेडिएट होता है, रेफर्ड रेडिएट होके कहाँ पे, RLQ राइट लोअर क्वाड्रेंट या RIF राइट इलियक फोसा में ये रेफर हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये रेफर्ड पेन है। कैसा है, रेफर्ड पेन। कैसा पेन है, रेफर्ड है। रेफर का मतलब डिफ्यूज्ड है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाला। ठीक है, ये पेन है एक चीज। अब आगे पेन के बारे में और बात करें। अगर ये पेन की जो लोकस जो पेन है, इसकी ये किसके आधार पे होता है, कहाँ पे होना चाहिए, ये होता है उसकी लोकेशन, क्योंकि अपेंडिक्स है वो उसकी लोकेशन चेंज होती रहती है, तो ये लोकेशन के आधार पे होता है। एक चीज़, अगर पस फॉर्मेशन हो गई है, क्या हो गई, एम्पाइमा। एम्पाइमा का मतलब होता है पस फॉर्मेशन या पुरुलेंट। ठीक है, अगर पस बन गई है अपेंडिक्स में, तो ये जो पेन है वो क्या होता है, इंक्रीज, इंटेंसिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है। इंटेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज होने लग जाता है। ठीक है, अगर इन गैंग्रीन कंडीशन, गैंग्रीन कंडीशन में ये पेन स्लाइटली कम हो जाता है, गैंग्रीन नेक्रोसिस होता है। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे जो गैंग्रीन होता है उसके अंदर क्या होता है, स्लाइटली कम हो जाता है। ओके, और अगर परफोरेशन है, परफोरेशन की कंडीशन में ये पेन शार्प होता है। ठीक है, शार्प होने लग जाता है। ठीक है, और सडन होता है, शार्प और सडन। तो ये है पेन के बारे में। एब्डोमिनल पेन है, इनिशियली डल पेन होता है, उसके बाद में बढ़ता है। शुरू में ये एम्बलाइकस के चारों ओर एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है, जिसको हम कोमेल सिम्टम बोलते हैं। बाद में ये रेफर्ड होके रेडिएट होके कहाँ आ जाता है, RLQ में आ जाता है, RIF। ठीक है, जिसको हम रेफर्ड पेन बोलते हैं। अगर एम्पाइमा है, पस फॉर्मेशन है, तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी, और अगर गैंग्रीन है तो स्लाइटली कम पेन होता है, और अगर परफोरेशन है तो ये शार्प और सडन होगा। ठीक है, सडन बढ़ेगा। अब दूसरा, पेन के बाद दूसरा होता है वोमिटिंग। दूसरा सिम्टम है वोमिटिंग। ठीक है, तीसरा है फीवर। इंपॉर्टेंट है ये, फीवर है ये नॉर्मली ये लो ग्रेड फीवर होता है। ठीक है, बट अगर अपेंडिक्स ब्रेस्ट हो गया, अपेंडिक्स ब्रेस्ट, तो ये हाई ग्रेड फीवर में चला जाएगा। फीवर कैसी होगी, हाई ग्रेड, 104 डिग्री से फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो पता ही है जब अपेंडिक्स ब्रेस्ट हो, इसका मतलब पस वगैरह बन गई है, तो फीवर ज़्यादा हो जाएगी, फीवर बढ़ जाएगी। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन तीनों पेन को क्या बोला था, मर्फी ट्राइड। ये इंपॉर्टेंट है तीनों, यानी ये मर्फी ट्राइड, यानी इन तीनों पेन के बारे में बताया था उन्होंने। तो इनको मिला के क्या बोला था, कलेक्शन ऑफ 3 सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स, जिनको बोला था मर्फी ट्राइड, जिसमें पेन, वोमिटिंग और फीवर। ठीक है, ये चीज़ें। अब इसके अलावा और सिम्टम की बात करें तो फीवर के बाद में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एंड डायरिया भी हो सकता है, डायरिया कंडीशन भी हो सकती है, और एनोरेक्सिया इम्पोर्टेंट है।
80% सेंसिटिव है, 80% लोगों को क्या होता है, एनोरेक्सिया होता है, ठीक है, 80%। ओके, इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, मेलेज, थकावट वगैरह है ना, वीकनेस, ठीक है। इसके अलावा और क्लासिकल साइन, रिबाउंड, टेंडरनेस बोलते हो, टेंडरनेस, टेंडरनेस, ठीक है। टेंडरनेस का मतलब क्या होता है, जैसे RLQ है, जो मकबरनी वाला पॉइंट है, मकबरनी जानते हो ना, बताया हुआ सब है ना, मकबरनी वाला जो पॉइंट है वहाँ पे क्या होता है, टाइटनेस होती है, और जब प्रेस करते हो तो पेन फील होता है, उसको हम बोलते हैं टेंडरनेस। जब प्रेस फील किया जाता है, व्हेन द प्रेशर अप्लाई ऑन द RLQ पेन इज फीलिंग, ठीक है, पेन फील होता है, फील द पेन, ये होता है, उसको बोलते हैं टेंडरनेस। ओके, इसके अलावा अब कुछ क्लासिकल साइन है, उनकी बात करते हैं। उन साइन को, उन जो क्लासिकल साइन को आप डायग्नोसिस में भी पढ़ सकते हो या यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, है ना, तो उनकी बात करते हैं हम। क्लासिकल साइन या एब्डोमिनल, जब हम एब्डोमिन को एग्जामिन करेंगे, मोस्टली अब सारे क्या है, एब्डोमिनल हैं, तो एब्डोमिनल या क्लासिकल साइन, सबसे पहला साइन है सिटकोवस्की, नाम है सिटकोवस्की साइन, ठीक है। दूसरा है ब्लमबर्ग साइन, तीसरा है राजदोल्स्की साइन, चौथा है रोसिंग साइन। ये सब साइंटिस्ट के नाम से है, ठीक है। उसके बाद में हेम्बर्गर साइन, ठीक है। साओस साइन, ऑब्टूरेटर साइन, ठीक है। ये हैं, और भी होंगे लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी होते, बहुत सारे होते हैं इनमें। एक और है डम्फी साइन, DUNPHY, डम्फी साइन। अब हम एक एक साइन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिटकोवस्की साइन। सिटकोवस्की साइन का मतलब ये है पेन और टेंडरनेस के लिए, ठीक है। जब हम इस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मली अपेंडिसाइटिस के अंदर पेन है वो थोड़ा कम रहता है। कौन सी कंडीशन में, अगर पेशेंट सुपाइन है या राइट साइड लाइंग पोजीशन में। अगर पेशेंट, सिटकोवस्की साइन क्या होता है, अगर पेशेंट, नॉर्मली पेशेंट है अगर राइट साइड लाइंग पोजीशन में या सुपाइन पोजीशन में हो तो पेन कम फील होता है, बट अगर पेशेंट रोटेट होकर लेफ्ट साइड लाइंग पोजीशन में चला जाए तो पेन की इंटेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो सिटकोवस्की साइन किसको बोलते हैं कि अगर पेशेंट है वो सुपाइन या राइट साइड लाइंग पोजीशन से लेफ्ट साइड में अगर रोटेट करता है तो पेन ज़्यादा फील होता है, पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ये इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ पेन व्हेन पेशेंट रोटेट टू लेफ्ट साइड, रोटेट इन लेफ्ट साइड फ्रॉम राइट साइड। अगर राइट साइड में है वो, राइट साइड से लेफ्ट साइड में रोटेट हो रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ जाए, उसको बोलते हैं सिटकोवस्की साइन, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लमबर्ग साइन। कौन सा है, ब्लमबर्ग साइन। जो ब्लमबर्ग साइन है इसी को हम बोलते हैं रिबाउंड टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस का, टेंडरनेस अभी मैंने बोला कि ये एक टाइटनेस होती है, एक हार्डनेस है, ठीक है। और जब हम प्रेस करते हैं तो पेन फील होता है, उसको हम टेंडरनेस बोलते हैं।
बट रिबाउंड यहाँ वर्ड लगा है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे ये RLQ है, जब RLQ को हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक है, प्रेस करके और छोड़ देते हैं, जब छोड़ते हैं तो स्किन वापस विदड्रा होती है, ऊपर की ओर आती है, तो पेन फील होता है। पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं, ठीक है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं, लेटाने के बाद RLQ को हम प्रेस करते हैं, प्रेस करके उसको अचानक छोड़ते हैं, सडनली हम उसको छोड़ते हैं, तो वापस जब इसकी स्किन रिलीज होती है, ऊपर की ओर आती है, तो पेन फील होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिबाउंड टेंडरनेस या ब्लमबर्ग साइन। समझ में आया? पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाया हुआ है, ठीक है, और RLQ को हम प्रेस कर रहे हैं, पालपेट कर रहे हैं, दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो प्रेस करने के बाद में उसको अचानक सडन हम छोड़ते हैं, तो जब स्किन है वो ऊपर की ओर रिलीज होती है, वापस विदड्रा हो रही है, उस वक्त पेन फील हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिबाउंड टेंडरनेस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इन अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट है राजदोल्स्की साइन, ठीक है, ये भी क्या होता है, इंक्रीज पेन एंड टेंडरनेस बाय परकसन। इसमें हम टेपिंग करते हैं ना, इनमें पाल्पेशन कर रहे हैं और इनमें अब्डोमेन RLQ पे जहाँ पे इन्फ्लामेशन है, जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो, तो उसको अगर हम टेप करेंगे, टेपिंग करेंगे, ठीक है, परकसन का मतलब टेपिंग करना, टेपिंग करते हैं, थपथपाते हैं, तो क्या होता है, पेन और टेंडरनेस ज़्यादा फील होता है, उसको हम बोलते हैं राजदोल्स्की साइन, ठीक है। रोसिंग साइन, रोसिंग साइन का मतलब क्या होता है कि जब जैसे ये LLQ है और ये RLQ है, LLQ इस कंडीशन में क्या होता है, रोसिंग साइन में LLQ इस अगर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को आप पालपेट कर रहे हो, तो पेन कहाँ फील हो रहा है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में, राइट लोअर क्वाड्रेंट में हो रहा है, ठीक है। अगर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को व्हेन द palpating the left lower quadrant, the pain is feeling on right lower quadrant, ये है रोसिंग साइन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये डिफ्यूज ऑर्गन के जो पेन हैं वो सारे क्या होते हैं, रेफर्ड होते हैं, ठीक है, एक कारण ये। दूसरा कारण ये, जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन है, अगर यहाँ से आप क्या करोगे, इसमें क्या होती है, गैस होती है, ठीक है, तो यहाँ जब आप दबाओगे तो गैस सारी इधर आएगी, इस रिट्रोग्रेड मूवमेंट होती है गैस, क्या होती है, रिट्रोग्रेड मूवमेंट ऑफ गैस इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में रिट्रोग्रेड मूवमेंट होती है गैस की, जब आप यहाँ से दबाओगे तो गैस, यहाँ जो गैस है, नॉर्मली गैस होती है इसके अंदर, वो वापस इधर आती है और इसके कारण पेन फील होता है, एक ये भी कारण है। दूसरा एक कारण ये है, यहाँ पे जो नर्व का जो लोकलाइजेशन है वो सही नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता, नो लोकलाइजेशन ऑफ नर्व, एब्डोमेन में नर्व का लोकलाइजेशन है वो प्रॉपरली नहीं होता है, ठीक है। इसलिए रोसिंग साइन में अगर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को आप प्रेस करोगे तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन फील होता है, ओके। फिर आता है हम्बरगर्ग साइन। हम्बरगर्ग साइन का मतलब ये होता है कि एक सिम्टम है एनोरेक्सिया, कि अपेंडिसाइटिस में 80% सेंसिटिव होते हैं पेशेंट, किसके लिए, खाने के लिए, कि इसमें पेशेंट रिफ्यूज टू ईट, ठीक है, पेशेंट रिफ्यूज टू ईट, खाने के लिए वो क्या होता है, मना करता है, यानी एनोरेक्सिक कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं हेम्बरगर्ग साइन, हेम्बरगर्ग साइन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साओस की, बाद में बात करते हैं ऑब्टुरेटर की, बाद में करेंगे डम्फी की साइन करते हैं। डम्फी साइन क्या होता है, डम्फी साइन होता है, सब ये साइंटिस्ट के नाम पे। डम्फी साइन का मतलब होता है अगर किसी को अपेंडिसाइटिस है तो क्या होगा, इंक्रीज एब्डोमिनल पेन,
एब्डोमिनल पेन बढ़ेगा ड्यूरिंग कफिंग, ड्यूरिंग कफिंग। कफ अगर अपेंडिसाइटिस है, अगर कफ कर रहा है, कफिंग हो रही है, तो एब्डोमिनल पेन बढ़ रहा है। अब एब्डोमिनल पेन क्या होगा, बढ़ेगा, उसको हम बोलते हैं डम्फी साइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो साइन और है, साओस साइन और ऑब्टूरेटर साइन। साओस और ऑब्टूरेटर साइन, ये सब साइन डायग्नोसिस में भी हेल्प करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में हेल्प करते हैं। पहले ऑब्टूरेटर, ऑब्टूरेटर साइन। ये ऑब्टूरेटर और साओस क्या होते हैं, दो मसल्स होती हैं जो पेल्विक एरिया में होती है, हिप बोन के आसपास होती है, अपेंडिक्स के आसपास होती है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ऑब्टूरेटर साइन में पेशेंट होता है, उसको हम क्या है, सुपाइन पोजीशन में लेटा देते हैं। ठीक है, पेशेंट को सुपाइन में लेटाया, पेशेंट को सुपाइन में लेटा दिया, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लेटाया रखा है, और उसे क्या बोलेंगे, राइट नी एंड हिप फ्लेक्जन के लिए बोलेंगे, फ्लेक्स्ड टू 90 डिग्री। ठीक है, जैसे ये है, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह, ये और ये, उसने अपने घुटने को क्या कर लिया, एक पाँव ऐसे है, सीधा है, क्या किया है, अपने राइट नी और हिप को उसने फ्लेक्स कर लिया 90 डिग्री पे, राइट ली, और उसको क्या कर लिया उन्होंने, फ्लेक्स कर लिया। ठीक है, फ्लेक्स करने के बाद में जैसे ये है घुटना है, इसको इन्होंने अपने घुटने को अपने पाँव की ओर लेके आए। ठीक है, सॉरी अपने एब्डोमेन की ओर लेके, और इसको 90 डिग्री पे अपने फ्लेक्स कर दिया। फ्लेक्स होने के बाद में यहाँ से इस एंकल को पकड़ के बार की ओर क्या किया जा रहा है, इस तरह पकड़ के ऐसे घुमाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे रोटेट किया जाए, इसको बोलते हैं इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप। हिप का क्या करते हैं, इंटरनल रोटेशन। ठीक है, फ्लेक्स कर लिया, फ्लेक्स का फिर क्या कर रहे हैं हम, राइट, हम क्या करते हैं, इंटरनल रोटेशन कर रहे हैं, इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप, हिप का इंटरनल रोटेशन कर रहे हैं। जब इंटरनल रोटेशन करते हैं, अगर उस पर्सन को अपेंडिसाइटिस है तो क्या होगा, पेन फील। अगर पेन फील हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव अपेंडिसाइटिस, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव अपेंडिसाइटिस। समझ में आया, समझ, ये एक बार दोबारा बताता हूँ। अब ऑब्टूरेटर साइन क्या होता है, ऑब्टूरेटर का मतलब, ऑब्टूरेटर एक मसल्स है जो पेल्विक एरिया में हिप बोन के आसपास है। इसमें क्या है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाएगा, लाइंग द सुपाइन पोजीशन। फिर राइट साइड, राइट नी और हिप को फ्लेक्स किया जाएगा 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे इस दोनों को फ्लेक्स करके, और फिर राइट हिप को इंटरनल, राइट हिप का क्या किया जाएगा, इंटरनल रोटेशन, इस तरह घुमाया जाएगा। ठीक है, ये माना कि ये हिप है, लेग है, इसको घुटने से एंकल से पकड़ के इस तरह रोटेट कर दिया, यहाँ से इस तरह रोटेट किया, तो जो हिप है उसमें क्या है, इंटरनल रोटेशन होता है। अगर उस वक्त पेन फील हो रहा है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव अपेंडिसाइटिस, इसको बोलते हैं ऑब्टूरेटर साइन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साओस साइन, साओस साइन। ठीक है, साओस साइन में क्या करते हैं, पेशेंट को राइट नहीं, लेफ्ट, पेशेंट को हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड लाइंग पोजीशन, करवट लेके उसको क्या करते हैं, लेटा दिया। ठीक है, करवट लेके लेटा दिया, यानी राइट साइड, लेफ्ट साइड में करवट ले जाती है। करवट लाने के बाद में, ठीक है, करवट लाने के बाद में क्या होगा, पेशेंट का हम राइट हिप एक्सटेंशन करेंगे। अब इसमें ये सीधा रखेंगे, राइट लेग को हम क्या करेंगे, सीधा रखेंगे राइट लेग को, और यहाँ से पकड़ के इसको इधर करेंगे, यानी इसको राइट हिप एक्सटेंशन करेंगे, हिप का एक्सटेंशन करेंगे। ठीक है, अगर पेन फील हो रहा है तो पॉजिटिव साउस साइन, साउस साइन, पॉजिटिव साउस साइन। ठीक है, ये दो साउंड। तो ये साउस क्या है, मसल्स है वहीं पे,
जहाँ अपेंडिक्स हिप बोन है वहाँ पे। तो जब हम ये इस तरह पेशेंट को लेफ्ट साइड लाइंग पोजीशन में लेटाते हैं, राइट हिप एक्सटेंशन करते हैं, तो वहाँ पे मसल्स में पेन होता है वहाँ पे, इसलिए इसको हम बोलते हैं साओ साइन। तो ये हैं इसके कुछ साइंस हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करके हम पता लगा सकते हैं, इनके द्वारा अपेंडिसाइटिस का पता लगता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस की। ठीक है, डायग्नोसिस में हिस्ट्री बेस्ड ऑन सिम्टम्स के आधार पे कि कहाँ पेन हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, फीवर हो रही है, उसके आधार पे फिजिकल एग्जामिनेशन, पी लिख देता हूँ, फिजिकल एग्जाम। यहाँ पे बहुत सारे साइंस आप देख सकते हो, जैसे डम्फी साइन, साओ साइन, रोउसिंग साइन, इनके द्वारा आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसके अलावा सीबीसी करते हैं हम। ठीक है, यहाँ ल्यूकोसाइटोसिस होगा, ल्यूकोसाइटोसिस यानी डब्ल्यूबीसी की, यानी डब्ल्यूबीसी इंक्रीज रहेंगी। ठीक है, 10,000 से ऊपर तो इन्फेक्शन है, इसलिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है यूएसजी करते हैं बच्चों में, डोपलर सोनोग्राफी बोल सकते हैं, सोनोग्राफी इन चिल्ड्रन। ठीक है, इमेजिंग बेस्ड से ही पता लगेगा अपेंडिसाइटिस का। जो इम्पोर्टेंट है वो है सीटी स्कैन, ये चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसके अलावा एमआरआई भी कर सकते हो, एक्सरे भी कर सकते हैं, बेटर ये ठीक है, एमआरआई की जरूरत नहीं है पड़ती, इस सीटी स्कैन से ही काम चल रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये वाला, ये है डायग्नोसिस। अब बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की, मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ मैनेजमेंट एक ही है, सर्जरी। क्या है? सर्जरी, सर्जिकल ऑप्शन, सर्जरी होती है। ठीक है, इससे पहले सर्जरी करने से पहले हम कुछ मेडिसिन का यूज करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक। ठीक है, जैसे सेफ्यूरोक्सिम, मेटानिडाजोल। ठीक है, इसके अलावा आप एनाल्जेसिक दे सकते हैं, और पेन हो रहा तो कुछ टाइम के लिए राहत देने के लिए, तो उसमें मॉर्फिन देते हैं। ठीक है, उसके अलावा एंटीपायरेटिक, फीवर के लिए पायरेटिक्स। ठीक है, सबको मालूम है। एंटीमेटिक, आईवी फ्लूइड, क्योंकि एनोरेक्सिक है, क्योंकि खाना तो वैसे ही नहीं खाएगा, आईवी फ्लूइड। ठीक है, ये सब हम देते हैं, बट सर्जरी ही इसका क्या हुआ, इसका ऑप्शन है। तो हम सर्जरी की बात करते हैं, 2 टाइप की सर्जरी यूज करते हैं। पहले ओपन जो सर्जरी है उसका नाम है अपेंडेक्टोमी। क्या नाम है? अपेंडेक्टोमी। जो पहले होती थी ओपन अपेंडेक्टोमी। ठीक है, जिसमें बड़ा कट लगता है, इसको हम बोलते हैं लेप्रोटोमी। लगभग 6 इंच 5 to 6 इंच कट लगाता है। ठीक है, यानी ओपन किया जाता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट है वहाँ पे, क्या है, उसको ओपन किया जाता है। ओके, 5 to 6 इंच पे कट किया जाता है। और ये यहाँ पे दूसरा है लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें 0.5 to 2 इंच का एक होल बनाते हैं, इसमें 2 से 3 होल बनाते हैं, होल करते हैं। ठीक है, और इसमें लेप्रोस्कोपी में क्या करते हैं, मॉनिटर पे देखा जाता है। ठीक है, एक से इंस्ट्रूमेंट अंदर डाला जाता है और उससे कट के दूसरे से निकाला जाता है उसको, और निकाल के। अपेंडेक्टोमी का मतलब क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स को काट के बाहर निकाल देते, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे हमने सारी बातें की, एक चीज़ नहीं बताई, मक
मकबर्नी पॉइंट। जो मेरा प्रीवियस वीडियो था जिसमें अपेंडिक्स बताया था, उसमें मैंने बताया था जैसे ये अम्बलाइकस है और यहाँ पे होता है ASIS, है ना। यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं और इस ASIC से 1/3 और अम्बलाइकस से 2/3 और 1/3 यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं मकबर्नी पॉइंट। ठीक है, जो जितने भी पेन हो रहे हैं, रिबाउंड टेंडरनेस है, वो सारे इसी पॉइंट पे हो रहे हैं। ठीक है, मकबर्नी पॉइंट, रिबाउंड टेंडरनेस, है ना, इसी मकबर्नी, जो पेन हो रहा है, जो पेन फील कर रहे हैं हम या टेंडरनेस फील कर रहे हैं, वो इसी पॉइंट पे हम फील कर रहे हैं। ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे बेस अटैच होता है, जहाँ पे बेस अटैच होता है किसका, अपेंडिक्स का, किससे, सिक्कम से। ठीक है, तो रिबाउंड टेंडरनेस एट मकबर्नी पॉइंट, पेन एट मकबर्नी पॉइंट, तो मकबर्नी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो मकबर्नी पॉइंट कौन सा है, पॉइंट बिटवीन ASIS एंड अम्बलाइकस। ठीक है, अब डिस्टेंस कैसे, 2/3 फ्रॉम अम्बलाइकस टू ASIS या 1/3 फ्रॉम ASIS टू अम्बलाइकस। ठीक है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मकबर्नी पॉइंट। ओके, ये मकबर्नी पॉइंट है। तो ये है अपेंडिक्स के बारे में, अपेंडिसाइटिस के बारे में, इम्पोर्टेंट है ये सारा। ठीक है, तो आज का टॉपिक अब दोस्तों यही है अपना, यहाँ अपेंडिसाइटिस है, वो मेरी ओर से कंप्लीट है जी। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।